हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उफ, मैंने पता है अभी थोड़ी देर पहले पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। 15 मिनट मैं बोलते गई और 15 मिनट के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक हुआ है। तो मैं फिर से ये रीशूट कर रही हूँ। मैंने पूरा राम कथा आप लोगों को सुना दिया था, लेकिन मुझे फिर से ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। वो मूड में वापस से आता है कि नहीं, देखते हैं। चलो वो अभी देखोगे निफ्टी का जो सिचुएशन है वो अभी तक तो अपसाइड जा रहा था, पर थैंक्स टू ट्रम्प चाचा, उन्होंने तो मार्केट को हिला ही डाला है। मतलब आप जो सिचुएशन देख रहे हो ना, क्रिप्टो क्रैश, यूएस मार्केट क्रैश, इंडिया में क्या होगा वो हमें कल पता चलेगा, पर डाउ जोन्स भी नेगेटिव है। तो आप सोचो कि इसके पास इतना बड़ा पावर है कि हम क्रिप्टो को अनरेगुलेटेड, डीरेगुलेटेड इसलिए बोला जाता था कि उनको गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और क्रिप्टो बिना कोई इंटरफेरेंस के, बिना कि गवर्नमेंट के उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन आज की डेट पे क्रिप्टो भी ट्रम्प के भाषा पर पूरा मूव कर जाता है। मतलब आप सोचोगे, ट्रम्प ने टैरिफ लगाया चाइना पे, 100% का टैरिफ लगा दिया चाइना के गुड्स पे। चाइना ने हिटबैक किया है कि भाई डबल स्टैंडर्ड आप दिखा रहे हो। अभी देखो इनके बीच में फिर से वो फाइट शुरू हो जाएगी, वो वॉर शुरू हो जाएगा, ट्रेड वॉर, जो अभी कुछ टाइम पहले चल रहा था, जिस वजह से मार्केट में ऑलरेडी हमारा काफ़ी फॉल आ गया था। जैसे ही ट्रम्प ने 100% लगाया ना टैरिफ, क्रिप्टो का जो क्रैश हुआ है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश हुआ है, हिस्ट्री का। मतलब ऑलमोस्ट 18% बीटीसी गिर गया। 18%, एक करोड़ के इंस्ट्रूमेंट जिसका दाम ही 1 करोड़ रुपया है, वो अगर 18% गिर जाए तो आप सोचो कितना बड़ा वो मायने रखता है। हाँ, तो बीटीसी 18% गिरा, इथेरियम, सोलाना, मतलब ऑल्ट कॉइन तो भाई 20-30% करके गिरे ही हैं। तो आप सोचो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, इनफैक्ट 19 बिलियन डॉलर वाइप आउट हुआ है। 19 बिलियन मतलब 1900 करोड़ रुपए मार्केट से वाइप आउट हुए हैं। इतना बड़ा लिक्विडेशन तो कभी हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में। जितने बड़े बड़े क्रैशेज आए हैं ना कोविड में, फिर भी इतना बड़ा लिक्विडेशन कभी नहीं हुआ है जितना कल हुआ, क्योंकि एक बार में मतलब 5-10 मिनट के अंदर इतना बड़ा खेल हो गया। और इनफैक्ट एक बहुत ही सैड न्यूज़ ये भी आई कि एक यूक्रेनियन क्रिप्टो ब्लॉगर हैं, वो ही वॉज फाउंड डेड इन हिज कार। कॉन्स्टेंटिन गेलिश उनका नाम था। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड किया है। क्योंकि एक्चुअली ये फंड मैनेज करते थे, बहुत सारे एलीट पीपल का, बिजनेसमैन का ये फंड मैनेज करते थे क्रिप्टो में। तो इन्होंने शायद लॉन्ग पोजीशंस बनाए हुए थे, एंड सारे के सारे पोजीशंस लिक्विडेट हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है, आई थिंक $30 मिलियन का इनका लॉस हुआ था। $30 मिलियन का इनका जो है लॉस हुआ। और आप सोचो इस 30 मिलियन में इनका खुद का जितना मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, इनका खुद का पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगा था जितना मार्केट का पैसा लगा हुआ था। लाइक उनके जिनका ये फंड मैनेज करते थे, लाइक बिग पीपल, बिग बिजनेसमैन, उनका ये फंड मैनेज करते थे। आप सोचो क्या प्रेशर आया होगा इसके ऊपर जब इसको पता चला होगा कि भाई जितने रुपए मैं मैनेज कर रहा हूँ लोगों का, मैं कैसे लौटाऊंगा, सारे के सारे ख़त्म हो गए, सारे के सारे। तो ये एक रीज़न तो दिख रहा है कि क्यों इन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग इमोशनल टर्मोइल। तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए, फ़ंड मैनेज करने के लिए किसी को मत दीजिए। मैं तो कभी हमेशा मेरे को मैसेज आता रहता है, आप मैनेज कर लोगे क्या? मैं नहीं करूँगी भाई। आप किसी पे अपने पैसों को लेके इतना भरोसा मत करिए, क्योंकि सामने वाला ना आपके साथ बहुत सारे लोगों का पैसा मैनेज कर रहा है। कल का जैसा क्रैश आया है ना, आप एक प्रैक्टिकली सोचो कि कल का जो क्रैश आया उसमें किसी के बस में कुछ था ही नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई महान से महान देवता भी कुछ नहीं कर सकेगा इसमें। तो कल जो जिसे ये क्रैश आया, अगर कोई बंदा जैसे इसकी तरह कोई इतना सारा फंड मैनेज कर रहा है, वो किस तरीके से लौटाएगा? वो नहीं लौटा पाएगा। अब ये तो इन्होंने तो ये तो निकल गए अब, है ना, तो ही इज़ फाउंड डेड। बट जिन्होंने इनको अपने फंड दिए उनके फंड भी गए। नाउ दे कैन नॉट ऑल्सो डू एनीथिंग। वही वाली सीन है यार।
और देखिए सबसे बड़ा सीख है कि स्टॉप लॉस लगाना है। कल जिन्होंने भी परसों जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा वो तो गए हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है ताकि अगर इस तरीके का कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए, क्योंकि जो कि होने के चांसेस हैं। ट्रम्प पागल ही है, लेकिन पागल भी क्या बोले, ही इज़ वेरी स्मार्ट ऑल्सो, क्योंकि उसके एक एक बात से अगर मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आ रहा है, बिकॉज मोस्ट पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट है, तो इसके बाद पे इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो मतलब इसको बेवकूफ़ नहीं बोल सकते। हम बेवकूफ़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम गुस्से में हैं, क्योंकि इनके चक्कर में हमारा जो है मार्केट बार बार ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। आज जैसे अभी फाइनली कुछ दिन पहले से निफ्टी थोड़ा ऊपर जाना शुरू किया है, फिर से अब लग रहा है फिर से क्रैश हो जाएगा। तो वो वाला सिचुएशन है, हमारा मार्केट वही हो गया है, जहाँ शुरू हुआ वहीं जाके ख़त्म हो रहा है। तो इतना घूम घूम के कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है मार्केट को, है ना। मैं तो आपको क्या बोलूँ, मतलब मैं इतना थैंकफुल हूँ भगवान को कि जिस दिन ये क्रैश आया ना, उसके जस्ट 15 मिनट पहले ही मैंने अपने ट्रेड को और मैं शॉर्ट ट्रेड ही कर रही थी। तो अगर मैं करती भी ना ट्रेड ये क्रैश वाले वक्त, तो मेरा प्रॉफिट ही होता। बट मुझे सोने जाना था कि आधी रात में ये कांड हुआ था, तो मैं सोने जा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं और ट्रेड नहीं लेती हूँ, आज का मेरा हो गया। तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मेरा लास्ट ट्रेड भी शॉर्ट वाला ही था। तो बाई एनी चांस, मतलब मैं तो वही सोच रही थी कि मेरा दिमाग अगर फिरता, मुझे कुछ अगर लॉन्ग सेटअप दिख जाता और मैं उसको लगाकर वो उसमें वो लगाकर मान लो बहुत कम मार्जिन में मैं सो भी जाती ना, तो भी मैं सुबह उठ के उड़ चुकी होती। मैं उड़ चुकी होती अगर मैं लॉन्ग में होती। अगर मैं शॉर्ट में होती तो मैं माला माल होकर उठती। तो वो वाला बात है कि मैं किसी ट्रेड में थी ही नहीं। तो इस मूवमेंट में ना मेरा ना बहुत बड़ा प्रॉफिट ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जितना मैं दूसरों का सुन रही हूँ कि बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं लोगों के, मैंने तो इन्फ्लुएंसर्स के कुछ कुछ सुने हैं कि 1-1 करोड़ का एक एक दिन का नुकसान हो गया इस डेट पे। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ थैंकफुली, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं शॉर्ट में नहीं थी, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं लॉन्ग में नहीं थी। समझ रहे हो, मतलब इट इज़ ओके कि मैंने कुछ नहीं कमाया इस मूवमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली आधी रात का टाइम है, मैं उस वक्त जगी भी नहीं थी। पर अगर मैं जगी होती और बाई एनी चांस मुझे छोटा सा भी कोई लॉन्ग सेटअप दिख जाता और मैं लॉन्ग में होती, तो मैं तो निकल चुकी होती अगर बाई एनी चांस कुछ भी इधर उधर होता तो, क्योंकि बहुत फट से ये फॉल आया था। तो मैंने तो इसका कुछ खास फ़ायदा उठाया नहीं। कल मैंने शॉर्ट मार के थोड़े पैसे बनाए हैं। अभी के लिए तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करना है तो आप 0.6 में एसआईपी कर सकते हो, और अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको ट्रेड के लिए लेवल्स मैं बता देती हूँ। 1,14,000 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो, 1,11,000 के नीचे आप शॉर्ट जा सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में मैं ट्रेड करती हूँ और CoinDCX में भी मैं ट्रेड करती हूँ, एसआईपी भी करती हूँ उसमें। एसआईपी करने के लिए तो अच्छा टाइम अभी चल रहा है, तो आप कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 370 के आसपास में आ रहा है, ठीक है। और 380 इज़ द रेजिस्टेंस। तो आपको क्या है कि अभी लॉन्ग साइड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना नहीं है, ठीक है। मान लो इंट्राडे में ये एक लेवल है 330 के आसपास का। 330 के आसपास अगर ये ऊपर निकल भी जाता है ना, तो भी आप 370 380 के आसपास में अपना लॉन्ग को बुक कर लेना। इससे ज़्यादा होल्ड मत करना, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं गिरा तो ये यहाँ से गिर जाएगा, जो सिचुएशन अभी मार्केट में चल रहा है। तो लॉन्ग में ज़्यादा कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। लॉन्ग अगर आप ले रहे हो तो कम क्वांटिटी में लीजिएगा, 50% कम क्वांटिटी में ट्रेड करिएगा लॉन्ग साइड में। 320 के ऊपर 370 380 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 380 के ऊपर निकलेगा तो भी मैं एडवाइस अभी नहीं करूँगी, 1-2 दिन रुक जाते हैं देखने के लिए कि सही में रिवर्स हो रहा है कि नहीं। भाई मैंने ये सारा चीज़ अभी थोड़ी देर पहले सब बताया था, अभी पूरा मैं फिर से बता रही हूँ। मैं यार बहुत डबल मेहनत हो रही है, आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। डाउन साइड पे देखिए ये एक वैसे तो देखा जाए कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, क्योंकि आपको मैं अगर दिखाऊं गिफ्ट निफ्टी का जो सिचुएशन है 0.78% डाउन है। डाउ जोन्स 1100 पॉइंट गिरा फ्यूचर्स, और डाउ 900 पॉइंट गिरा, S&P 185 पॉइंट गिरा। तो अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता भी है तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि 220 इज़ अ मेजर सपोर्ट। कोई भी तरीके से मार्केट फ्लैट ओपन हो गैप डाउन ओपन हो, 25 220 के नीचे अगर ये सस्टेन कर रहा है तो नेगेटिव है, 120 तक आ सकता है, मतलब 100 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर 120 के नीचे अगर निकलता है तो 25,025 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी जो सिचुएशन है ना, देखिए मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, मैं तो आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगी कि ये सिचुएशन का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा। ट्रेडिंग तो हम करते ही रहते हैं, उसमें कुछ नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा आपको ETF में इन्वेस्ट करके, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपको यही सब वेल्थ अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करिए, ETF में आप इन्वेस्ट करिए। आप कर सकते हो, मतलब मैं तो वही कर रही हूँ फ़िलहाल। निफ्टी भी मिड कैप, सिल्वर भी जनरली मैंने आपको बताया था कि सिल्वर करते जाओ इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत, क्योंकि सिल्वर में काफ़ी अच्छा बूम आ रहा है। लेकिन एक तरीके का यूफोरिया भी है, पर आप क्या कर सकते हो, वो यूफोरिया का पार्ट थोड़ा बहुत तो हमें होना ही पड़ेगा, क्योंकि
मतलब सिल्वर का क्या है ना, सिल्वर ईटीएफ मैं आपको बोल रही हूँ कि इन्वेस्ट करो, लेकिन सिल्वर ईटीएफ क्या है कि प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। प्रीमियम पे ट्रेड करना है, यानी कि मार्केट का जो सिल्वर का रेट है उसको ही आइडियली ईटीएफ ट्रैक करेगा। पर आज की डेट पे इतना ज़्यादा डिमांड आ गया है ना कि ईटीएफ जो है 7 to 10% के प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, मतलब मार्केट रेट से 10% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। पर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आप मार्केट में सिल्वर लेने जाओगे, आपको चांदी नहीं मिलेगा, कोई नहीं बेच रहा चांदी आज के रेट पे। सप्लाई बंद कर दिया है, तो उस वजह से वो सप्लाई डिमांड का जो डिसरप्शन आया है, वो जो इनइक्वालिटी आ गई है दोनों में, इस वजह से सिल्वर का रेट भागते जा रहा है। आपको सिल्वर मार्केट में मिलेगा नहीं। आपके पास दो ही ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप ईटीएफ लो या तो आप सिल्वर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। सिल्वर का म्यूचुअल फंड फिर भी बेटर है, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे के एनएवी में मिल जाएगा। पर ईटीएफ थोड़ा बहुत प्रीमियम में कर रहा है, पर वो कन्वीनियंट है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कर सकते हो। मैं अभी क्या कर रही हूँ कि 2-3 ईटीएफ में कर रही हूँ। जैसे जीरोधा का सिल्वर केस है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ। टाटा का सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रही हूँ, और सिल्वर बीज में इन्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ना सब में अलग अलग, मतलब सिल्वर केस जो है वो आई थिंक 3% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, सिल्वर बीज 5% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है, टाटा का भी थोड़ा बहुत प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो उससे आपको ऑन एन एवरेज थोड़ा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से थोड़ा प्लान कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली यूफोरिया तो चल रहा है, सबको एक ही चीज़ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा मैनेज करेगा। इनफैक्ट डाउन आए तो ही लेना सही रहता है। तो निफ्टी का मैंने आपको लेवल्स बता दिया है। फिन निफ्टी का मैं बताती हूँ, फिर बाकी आगे चलते हैं। तो फिन निफ्टी में 26,920 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। 920 के ऊपर 27,036, 27,109 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाउन साइड पे 825 अगर ब्रेक करता है तो 750, 650, 530, 440 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी चेंज मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम पे अपडेट कर ही देती हूँ। कहाँ गया मेरा टेलीग्राम चैनल? तो ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, तो आपको मैं इसमें सब अपडेट कर देती हूँ। जैसे आप यहाँ देखोगे तो निफ्टी 25,200 के ऊपर जाएगा तो 315 तक के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी थी फ्राइडे के दिन। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो रेजिस्टेंस था उसी के आसपास में मार्केट गया। सेंसेक्स में भी हमने जो रेजिस्टेंस प्लान किया था उसी के आसपास मार्केट गया। तो ये इस तरीके का कोई भी चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट कर देती हूँ अपने चैनल पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। और अगर आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो क्रिप्टो ग्रुप के हिस्से बनने के लिए आप को बस एक ही चीज़ करनी है, वो है मैंने CoinDCX एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करके आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। आपको डेल्टा में भी ट्रेडिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा, एंड CoinDCX में भी ट्रेडिंग फीस में कुछ डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। आपको बस अपना यूज़र आईडी मेरे साथ शेयर करना है टेलीग्राम पे @DM पायल पे। ठीक है, फिर हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने हमारे लिंक के थ्रू ओपन किया है कि नहीं। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू ओपन किया है तो आपको क्रिप्टो ग्रुप का पार्ट आप बन जाओगे, और इस क्रिप्टो ग्रुप में मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप जो है वो शेयर करती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर निफ्टी हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं मिड कैप में। मिड कैप में 188 के ऊपर से हम यहाँ लॉन्ग कर सकते हैं। 188 के ऊपर आप यहाँ पे 240, 250 ऐसे लेवल्स तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे 13,120 के नीचे 13,050, 12,995, 12,950, 920 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 82,399 के नीचे से हम नेगेटिव होना शुरू करेंगे। 82,399 के नीचे हमें 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 300, 170, 82,090, 81,950 ऐसे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अपसाइड अगर ये 650 के ऊपर निकलता है तो 82,800, 83,020 के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप डाउन अगर हो जाता है तो 82,399 के नीचे अगर ये गैप डाउन हो रहा है तो आप 15 मिनट वेट करना। अगर ये रिवर्स हो गया तो मत करना शॉर्ट, लेकिन अगर ये टिक रहा है नीचे तो ये और नीचे जाएगा। यही आप मान के ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेल ऑन राइज का मोड रहेगा मार्केट में। ठीक है, और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन, अगर आप इसको, ये ट्रेंड लाइन हटाओ, आप इसके ऊपर से ही आप एक्चुअली में लॉन्ग प्लान कर सकते हो। ये आपका है 85,760, 85,760 के ऊपर, 765 के ऊपर आप 56,765 के ऊपर 56,890, 57,100 ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड 56,480 के नीचे से नेगेटिव है। 480 के नीचे 56,270, 56,115 ऐसे लेवल्स हम डाउन साइड पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 56,115 भी अगर ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर 56,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड में। तो आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। टेलीग्राम का लिंक, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, CoinDCX सबका मैंने
डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। दोनों ही प्लेटफॉर्म इंडियन रजिस्टर्ड हैं, तो सेफ़ है, आप ट्रेड कर सकते हो। और यूज़र आईडी ज़रूर से शेयर कर देना ताकि मैं आपको क्रिप्टो ग्रुप में ऐड कर दूँ। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।